10वीं की परीक्षा के बाद दरभंगा जैसे जिले से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अनेकों विश्वविद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए सैकड़ों की संख्या में फॉर्म भरकर प्रवेश परीक्षा में शामिल होते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश उनमें से बड़ी संख्या में छात्रों को निराशा हाथ लगती है। कारण है प्रवेश परीक्षा की तैयारी सही ढंग से नहीं होना। इसी कमी को लगातार सुधारने के लिए अलीगढ़ के बाद प्रसिद्ध शिक्षक अम्मार यासिर और उनकी टीम बीते करीब 7 वर्षों से दरभंगा शहर के बीबी पाकर में अल हिलाल अस्पताल के निकट क्वांटम कोचिंग संस्थान का संचालन कर रही है, जहां इन्हीं प्रवेश परीक्षाओं के लिए विशेष क्रैश कोर्स चलाया जाता है। करीब 10 विशेषज्ञ शिक्षक प्रतिदिन परीक्षा के पैटर्न के अनुसार 4 घंटे की क्लास लेकर उनकी तैयारी करवाते हैं, जिसका नतीजा है कि सालों से लगातार दरभंगा के छात्रों की संख्या इन विश्वविद्यालयों में बढ़ रही है। मैंने दरभंगा में जो क्वांटम कोचिंग सेंटर है वो 2016 में इस्टेब्लिश किया था यहाँ अगस्त के महीने में, लेकिन 2017 से मैं इसकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। और 2017 से लेकर अब तक जो है अलीगढ़ में 10th के बाद जो 11th एंट्रेंस या डिप्लोमा इंजीनियरिंग होती है 100+ के आसपास रिजल्ट दे चुका हूँ मैं। जामिया वगैरह में, पूसा में या पॉलिटेक्निक में हर साल 2-4 बच्चे इन सब जगह भी सिलेक्ट होते हैं। आर्ट्स में थोड़ा कम दिया सिलेक्शन हमने, क्योंकि हमारी कोचिंग थोड़ा साइंस पे ज़्यादा मशहूर है, तो आर्ट्स में बच्चे भी कम आते हैं हमारे पास। लेकिन जो भी आते हैं अब तक उनका सिलेक्शन जामिया में या जो भी इंस्टीट्यूशन है उसमें करवा देते हैं। ये तैयारी किस प्रकार से करवाई जाती है? ये तैयारी एक समझिए क्रैश कोर्स टाइप का है। ये जो बच्चे 10th पास करके आते हैं, जैसे सीबीएसई का एग्ज़ाम इस साल 21 मार्च को ख़त्म हुआ है, तो 22 से हम लोगों ने स्टार्ट किया इस बैच को। पर डे 4 घंटे की क्लास हम चलाते हैं और हमारी 10-12 टीचर्स की टीम होती है। हर सब्जेक्ट पे 2-3 टीचर्स की ग्रुप होती है, तो वो सारे मिल करके टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज की प्रिपरेशन कराते हैं। लास्ट में हम लोग टेस्ट सीरीज चलाते हैं 10 रोज़ा, ठीक है। उस टेस्ट सीरीज जो अलीगढ़ का पैटर्न है, जामिया का पैटर्न, उसके पैटर्न के मुताबिक और फिर उस पर डिस्कशन होता है। तो उसके बाद जो बच्चे को फ्री कर देते हैं हम लोग। हर साल लगभग कितने बच्चे यहाँ से शामिल होते हैं? हमारे पास जो बच्चे 40 to 50 बच्चे हर साल हमारे पास आते हैं, इनरोल होते हैं इस बैच के लिए, और उसमें लगभग 50% के आसपास हमारा रिजल्ट रहता है। इस बैच के लिए कोई ख़ास एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है? हमारे यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लेते हम लोग, क्योंकि हमारे पास 40 से 50 बच्चे जहाँ आते हैं उसका हम क्लोज कर देते हैं, उसके बाद बच्चों को नहीं लेते हैं। तो किस चीज़ पे फोकस होता है, कैसे तैयारी होती है, क्या सिलेबस होता है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग सिलेबस हैं। जामिया का सिलेबस जो है कि सिर्फ 10th के पोर्शंस को पूछते हैं। अब तो सर CUET के थ्रू एग्ज़ाम बहुत जगह हो रहा है, जी जी। तो कंबाइंड सिलेबस होगा उसका? नहीं, CUET ग्रेजुएशन वाले को लेती है। ये हम 10th के बाद की बात कर रहे हैं। 10th में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है या +2 के लिए जो आप जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, इसी तरह से केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय, इस तरह के जितने भी टेस्ट होते हैं उनके लिए हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ 9th और 10th होल सिलेबस पे लेती है, साइंस और मैथ मेन फोकस होता है उनका। बाकी कुछ जगह जनरल नॉलेज एक्स्ट्रा हो जाता है, किसी जगह इंग्लिश एक्स्ट्रा है, किसी जगह इंडो इस्लामिक एक्स्ट्रा है, जिस तरह से चलता है उसमें। दरभंगा के बच्चों के लिए आपका क्या संदेश होगा? दरभंगा के बच्चों के लिए हमारा संदेश यही होगा कि देखिए, आप जो मेहनत से सब कहते हैं पढ़ने के लिए पढ़ें, मार्क्स के लिए आप मत पढ़ाई कीजिए, आप नॉलेज के लिए पढ़ाई कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए पढ़ाई कीजिए, ताकि दुनिया के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वहाँ बड़ी आसानी से जा सकते हो। हमारे यहाँ क्या है कि मार्क्स की जो होड़ लगी हुई है, जिसके नतीजे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और मार्क्स लाने के लिए बच्चे रट करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करें ताकि उनकी अच्छी जगह पर सिलेक्शन हो सके। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अम्मार यासिर है।